लोकल 18, नेटवर्क 18 और न्यूज 18 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौहर। इस समय मेरे साथ हमारे देश के सबसे काबिल हैकर, साइबर एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट शैलेश राउतन मौजूद है। शैलेश, पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सर। शैलेश, मैं सीधा डायरेक्टली आना चाहता हूँ कुछ प्रश्नों पे जो इस वक्त गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च होते हैं। शैलेश, अगर हमें स्टडीज़ करनी है, खासकर हैकिंग की फील्ड में आना है, प्रोफेशनली आना है, तो कहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए? क्या शुरुआती 10th-12th में सब्जेक्ट्स वैसे हो जाएंगे हमारे इस तरफ, या फिर बाद में आके इसको मोल्ड किया जा सकता है? सो आप बेसिक आप जब आपकी स्कूलिंग हो रही हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप प्रोग्रामिंग में एक्सपोजर होना चाहिए आपका पाइथन या जावा में। अगर आपका पाइथन और जावा में इनिशियली आपका एक्सपोजर हो गया सो हैकिंग में एंट्री लेना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो आजकल के कोर्सेज आजकल में मैंने सुना है थर्ड या फोर्थ से ही बच्चों को पाइथन एंड आईसीएसई बोर्ड में जावा थर्ड इनिशियली फोर्थ क्लास से? हाँ इनिशियली इंट्रोड्यूस हो जाती है। ओके, सो वो आपका एक बेस बन सेट जाता कर है। देगा, राइट, सिक्योरिटी के लिए। बिकॉज सिक्योरिटी में जब आप साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट डेवलपर लेवल पे पहुंचोगे तो वहाँ के लिए आपको प्रोग्रामिंग चाहिए होगी। और सारी फील्ड्स हैं जिसमें प्रोग्रामिंग की इतना मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ कुछ फील्ड्स हैं जिसमें बहुत मैंडेटरी है। सो इनिशियली बेसिक स्कूल्स में ही आप प्रोग्रामिंग में एक्सपोजर ले लीजिए, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या जावा में, या एनी लैंग्वेज, न्यूली लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, गो लैंग्वेज है, रस्ट है, रिसेंटली अभी रिलीज हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप एक्सपोजर ले लीजिए 10th-12th तक। उसके बाद आप इंजीनियरिंग में या बीसीए कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह, कोडिंग वगैरह इंट्रोड्यूस होगी अच्छे लेवल पे। नेटवर्किंग, लिनक्स डिस्ट्रो, लिनक्स का आपको आना चाहिए बिकॉज सारे कमांड्स हैकर्स लोग बेसिकली लिनक्स डिस्ट्रो ही यूज़ करते हैं बिकॉज वो बहुत ईजी होता है कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, और उसको हैक करना भी मुश्किल होता है एज अ ओएस, राइट। सो आप लिनक्स पे आपको एक्सपोजर होना चाहिए, आपको नेटवर्किंग में एक्सपोजर होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपोजर होना चाहिए, देन ही साइबर सिक्योरिटी में एंटर करना आपको आपके लिए सही रहेगा। बिकॉज ये सब चीज़ें मैंडेटरी है एंटर करने के लिए। एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए वो सब कमांड्स ओके, वगैरह के। सो थर्ड फोर्थ में ये सब बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं करेक्ट। अभी। और उसके बाद जब हम 11th-12th पहुंचते हैं तो क्या फोकस रहना चाहिए? 11th-12th में आपको इनिशियली खुद के प्रोग्राम डेवलप करने आने चाहिए। रीजन बीइंग ये सब प्रोग्राम्स आपको बाद में आपको मेमोरी लेवल पे ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो पता होना चाहिए। बिकॉज आगे चल के आप साइबर सिक्योरिटी में एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में जाएंगे तो आपको बफर ओवरफ्लो, रजिस्टर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करने की, खुद की मलिशियस कमांड रन करनी है, ये सब आना चाहिए। तो मैं तो ये बोलूँगा इनिशियली आप प्रोग्रामिंग का एक्सपोजर ले लीजिए, 10th-12th तक आप खुद के प्रोग्राम बिल्ड कर सके एंड मेमोरी लेवल पे उसको खुद को एनालाइज कर सके, डिबग कर सके, वो लेवल पे आप पहुंचना चाहिए। और ये कहाँ से ट्रेनिंग लें प्रोग्रामिंग सीखने की? प्रोग्रामिंग तो स्कूल्स में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, बट अच्छा, उतने हाई ओके, लेवल अभी पे नहीं सिलेबस में पढ़ाते। है हमारे। हाँ, ओके। सिलेबस में है। आईसीएसई बोर्ड्स में जावा इंक्लूडेड है और सीबीएसई में उन्होंने पाइथन का कर दिया है। ओके। तो प्रोग्राम शायद वो बहुत बेसिक सिखाते होंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको सेल्फ स्टडी करके ही नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल आपको क्लियर करना चाहिए। एंड आप सेल्फ स्टडी का फोरम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग फोरम्स हैं, बहुत सारे यूडेमी में ट्यूटोरियल्स जैसे हैं। कि कुछ एक दो अगर आप बताएं। एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग फोरम है, python.org भी स्लैश फोरम ही है। हम्म। उसमें आप पाइथन के सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो में आपको कुछ पाइथन के डाउट्स है या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इश्यूज है, किसी भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप वहाँ अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया 12th तक हमें अच्छे से प्रोग्रामिंग करनी आ जानी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। आफ्टर दैट क्या होगा? स्टडीज कहाँ जाएगी? हाँ, तो आप दो स्ट्रीम सेलेक्ट कर, वैसे तो साइबर सिक्योरिटी में जंप करने के लिए एज अ वो स्पेसिफिक सर्टिफिकेट नहीं देखते कि नहीं। आप बीए किए हो या बीसीए, बट आप अगर एक्सपोजर अपनी स्टडी ही उसमें लोगे, जैसे बीटेक साइबर सिक्योरिटी में या बीएससी में, आजकल बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी एंड बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो। यूपी2 में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं, और दिल्ली डीसीयू में या डीयू में आई एम नॉट श्योर, मुझे उनका आइडिया नहीं है, बट इन प्रोग्राम्स में आप जंप कर सकते हो। 4 ईयर की आप डिग्री करेंगे, आपको फॉरेंसिक्स भी पढ़ाएंगे, वो आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी भी, नेटवर्किंग भी एंड लिनक्स भी आपको पूरा वो प्रिपेयर करेंगे, लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक। तो ये सब जब आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो देन आप एंट्री कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में। और साइबर सिक्योरिटी में कोई भी एक डोमेन आपको पकड़ना होगा, लाइक एक डोमेन की तरफ ही, लाइक CH जो सर्टिफिकेट है वो एक ओवरऑल है, बट अगर आप चाहते हो कि आप रिवर्स इंजीनियर बनो तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज आनी चाहिए। आप चाहते हो आप
सॉक एनालिस्ट बनो, उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग मैंडेटरी नहीं है। आप चाहते हो आप एक्सप्लॉइट डेवलपर बनो, उसके लिए प्रोग्रामिंग है। आप चाहते हो आप एक क्या बोलते हैं सोर्स कोड रिवर बनो, उसके लिए प्रोग्रामिंग है। अच्छा, बहुत सारे ये डिफरेंट सब प्रोफाइल। जब प्रोग्रामिंग है, इनके कुछ सर्टिफिकेट्स भी होंगे जो आपने भी किया। सो अभी अच्छे सर्टिफिकेट्स कौन करवाता है, कौन अच्छे सर्टिफिकेट्स देता है, और अच्छा ग्रुप कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस जितना होगा आपको, जितना आपको ट्राई करोगे उससे ज़्यादा आएगा। तो कौन कौन से हैं? प्रोग्रामिंग के एज एन सर्टिफिकेट तो आप कोई भी लोकल इंस्टीट्यूट के ले लीजिए, कोई इतना वो नहीं है। अगर यूडेमी में प्रोग्राम पाइथन भी पढ़ते हो, आप एक कोर्स ऑप्ट करते हो, तो वो एट द एंड आपको एक सर्टिफिकेशन ऑफ क्लियरेंस देते हैं, वो आप ले सकते हो, दैट इज इनफ। आप देन आप अगर इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो जो आपको एक जॉब लेने में हेल्प करे, तो उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज पकड़नी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी में एक कंपनी है ईसी काउंसिल, जो आपको बेसिक सीएच देती है। देन आपको ईसीएचए देती है। देन वो आपको सर्टिफाइड पेन टेस्टर का भी सर्टिफिकेट देती है। ऐसे कपल ऑफ सर्टिफिकेट वो देती है। ऐसी एक और ऑर्गेनाइजेशन है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ये अगर आप फेसबुक या ट्विटर में इंटरव्यू देने जाओगे तो वो मैंडेटरी सर्टिफिकेट बोलेंगे कि ओएससीपी का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज दैट विल नोटिफाई दैट कि आप ऑफेंसिव लेवल पे बहुत अच्छा हो। ये वाली कंपनीज, हाँ, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज देती हैं, लाइक ऑफेंसिव सिक्योरिटी कंपनी का नेम है। इंडिया में कौन कौन सी है? कुछ टॉप 3 अगर बता दो, एक दो बता दो। ये सब इंटरनेशनल है। आप ये क्रैक कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने भी ये सर्टिफिकेट ऑप्ट किए हैं और ये एग्जाम क्रैक किए हैं, और यही आपका अच्छा एक गेटवे है कि एक अच्छी जॉब क्रैक करने के लिए। ऐसे ही आपको आप सॉक में जाना चाहते हो तो ब्लू टीम करके कंपनी है, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज है। जो साइंस एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसके आई गेस सर्टिफिकेशन ही 1.5-2 लाख के एग्जाम होते हैं, और अगर आप उनकी ट्रेनिंग लो तो $5,000 से ट्रेनिंग ही स्टार्ट होती है। तो अगर आप वो क्रैक करेंगे तो आप बहुत ही हाई प्रोफाइल कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी ये स्टडीज करने के लिए लगभग कितने आते हैं? क्योंकि आपने बोला कि जो अच्छे सर्टिफिकेट्स लेने हैं, जो अच्छे प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, वो काफी ज्यादा चार्ज करते हैं, तो कितना लगभग आ जाता है? सर एक सर्टिफिकेट, एक अच्छा सर्टिफिकेट ही 1 लाख से कम का नहीं होता। ओएससीपी ही 1.5 लाख का है, ओएससीई नेक्स्ट लेवल 2 लाख का है। देन मैं क्रिस्ट की बात करूँ जो आपको हेल्प करेगा यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में जॉब लेने के लिए, वो भी शायद 1 लाख रुपए से अबव का ही सर्टिफिकेट है। साइंस के सारे सर्टिफिकेट 1.5 लाख से ऊपर हैं, 1.5-2 लाख से। तो ये सारे सर्टिफिकेट अगर आप अपनी प्रोफाइल कैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं डिपेंड उसमें करता है, और आपकी टारगेट कंपनी क्या है। बहुत सारे टारगेट कंपनीज आपकी डिग्री नहीं देखती, वो कुछ सर्टिफिकेट देखती है, और बहुत सारी कंपनीज बस आपका नॉलेज देखती है। तो आपको अगर अपना जॉब्स को वाइड करना है एक अच्छी जॉब के लिए, तो आपको ये एटलीस्ट मैंडेटरी सीएच और ओएससीपी तो आपको करना ही चाहिए। ओके, शिरीष, आप 1 लाख से शुरू हो रहे हैं, और ये जब आप वो सर्टिफिकेट्स करोगे तो ऑब्वियसली ये प्लस प्लस होता जाएगा, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। करेक्ट। सो एक अच्छा हैकर उसके बाद कितना कमा लेता है? अगर देखिए, अगर आप प्रोफेशनली ही जाएंगे, प्रोफेशनली में आपका सीटीसी 9 to 5 जॉब में आप अपना सीटीसी 1 CR 1.5 CR तक आप पहुंचा सकते हो। एक अच्छे सीटीओ लेवल पे भी आप जाके 1.5 CR तक आप लेके जा सकते हो। बट अगर आप नहीं चाहते कि आप प्रोफेशनली वर्क करें, आप अपना बग बाउंटी भी करेंगे, तो उसमें भी आप अच्छा कमा सकते हो। उसमें आप साइमल्टेनियसली बग रिपोर्ट करके कहीं से $500 तो कहीं से $1,000, कहीं से $10,000 तो कहीं से कुछ प्राइवेट बाउंटीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइक से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हम लोगों ने अपनी कंपनी में, मैंने ही कंडक्ट किया था बाउंटीज, करीबन 20+ हैकर्स को प्राइवेटली इनवाइट किया था हैक करने के लिए हमारा प्रोडक्ट। बट कोई भी एलिजिबल नहीं हो पाया था उस बाउंटीज के लिए, बिकॉज बहुत सारे रिपीटेटिव बग्स थे, कुछ बग्स थे ही नहीं। बट किसी को हमने एट द एंड बाद में रिवॉर्ड दिया था, उनको एक सर्टिफिकेट दिया था, और किसी को 500 बाउंटीज हमने दी थी। सो आप आप बहुत सारे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक सिक्योरिटी टीम हायर नहीं करती, वो सिंपली बाउंटी प्रोग्राम में अपने आप को लिस्ट कर देती है, और वो अराउंड द वर्ल्ड हैकर्स को इनवाइट करती है कि वो हैक करें उनका प्रोडक्ट, सो दैट उनके बग्स पैच हो सके। उसमें भी बहुत सारे हैकर्स अर्न करते हैं। वो लोग 5,000 से 10,000 डिपेंड करता है। कोई इंडियन हैकर्स हैं जिन्होंने अपने ओवर द पीरियड ऑफ 5 years उन्होंने $1 million तक कमा लिया। तो बहुत सारे हैकर्स ऐसे भी इंडियन, इनफैक्ट इंडियंस आर इन द टॉप 10 लिस्ट। मेरा एक फ्रेंड है जो कि टॉप 3 बाउंटी में था पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर 3 years, ऑलमोस्ट 3 years, बिकॉज उनका फोकस ही उस जगह पे था कि बाउंटीज रिपोर्ट करने के। ओके, शिरीष, आप समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सब नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसे ही कुछ इंसाइटफुल इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहिए News 18 Local 18 नेटवर्क 18। साइनिंग ऑफ।